गफलत पूरा पुलवामा में जो सीआरपीएफ एहलकारों पे खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद सीआरपीएफ एहलकार जो हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उस कॉन्वॉय में इस बटालियन के करीब 50 सीआरपीएफ एहलकार जो हैं सफ़र कर रहे थे। और ये भी बता दें कि ये वही लोग हैं, मेरे साथ वही लोग बैठे हैं जो उस हादसे के, उस हमले के चश्मदीद गवाह हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने उस हमले को देखा और उसके बाद उन्होंने और उसके बाद अपने साथियों को जिस तरह उन्होंने खोया, वो दर्द कैसे वो महसूस कर रहे हैं। जब वो हमला हुआ तो आपने वो खुद अपनी आंखों से देखा होगा, किस तरह का माहौल था और क्या उस टाइम आपके जहन में आ रहा? नहीं सर, हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, बहुत 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 आवाज़ आई, आग के शोले उड़े। फिर हम लोग अपनी पोजीशन, सिखाया जाता है जब कोई हमला होता है अपनी पोजीशन ले ऊपर लगाओ। हम लोग अपनी पोजीशन ले लिए। हाँ, कुछ फायरिंग भी आई। अधिकारी द्वारा हमको सूचित किया गया कि आपको सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। तो हम लोग वहाँ से 130 बटालियन अवंतीपुरा चले गए। वहाँ जो कुछ लोग घायल थे उनका इलाज हुआ। फिर हम लोग को वहाँ से 1-1.5 घंटे बाद जब सब क्लियर हो गया रास्ता, तो हम लोग को श्रीनगर कार्रवाई में भेज दिया गया। मेरे साथ सीआरपीएफ के वो कुछ और एहलकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताएं, हमले का जो सीन है वो आपकी आंखों के सामने आता है तो क्या लगता है आपको, क्या महसूस करते हैं? सर उस चीज़ का दुख तो लगता है क्योंकि अपने साथियों को हमने खोया है। तो लेकिन उन चीज़ों को भी हमें भुलाना पड़ेगा और आगे बढ़ना है और उनके जो भी हमारे साथी उस हमले में शहीद हुए हैं उनका बदला लेना है हमें। सर आप बताएं हमें, जब वो हमला हुआ उसके बाद जो है जाहिर सी बात है आपके घर वाले जो हैं उन्होंने आपको कॉल किया होगा या आपके बारे में वो चिंतित होंगे कि आप सही सलामत हैं। कैसा क्या घर वालों ने उस टाइम आपसे रब्ता किया और कितना दुख था उनमें? घर वालों का फ़ोन आया था जैसे ये घटना हुई उसके तुरंत ही फ़ोन आने चालू हो गए थे घर से कि आप कैसे सुरक्षित हो कि नहीं हो। मैंने उनको बताया कि हम सुरक्षित हैं लेकिन हमारे जवान 40 भाई हमारे शहीद हो गए, उनका बहुत दुख है। और उसके बाद में फिर रिश्तेदार रिलेशन वाले भी सब लोग फ़ोन कर रहे थे। यही बात जो जिसका फ़ोन आ रहा था वो यही पूछ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनको बार बार यही बताना पड़ रहा था कि इस तरीके से घटना घट गई हमारे साथ। आपका सरकार से क्या मुतालबा है कि सिक्योरिटी को लेकर के या जो है आपके सफ़र को लेकर के किन सहूलियात का जो है बाहम होना ज़रूरी है और आपको किन किस्म की जो है आपको किस किस्म की जो सहूलियत दरकार होनी चाहिए? हमारा सरकार से एक यही दरख्वास्त है कि जब ये ऐसी प्रकार की घटनाएं हो रही है तो उनके लिए यही है कि बाई एयर की सुविधा की जाए जिससे जवान आसानी से आ जा सके और अपना ये नुकसान ना उठाना पड़े। गवर्नमेंट हो सके तो डकोटे की व्यवस्था कर दे या फिर बाई एयर की सुविधा करे हमारे लिए। हम बात कर रहे थे 45 बटालियन के सीआरपीएफ एहलकारों से जो उस वक्त उस हमले के चश्मदीद गवाह थे और उस कॉन्वॉय में साथ सफ़र कर रहे थे। इनका कहना है कि अगरचे उस हमले का दुख अभी भी इनके दिलो दिमाग पे तारी है, लेकिन उनके हौसले उतने ही बुलंद हैं और वो किसी भी किस्म के ऐसे हमलों से निमटने के लिए तैयार है। साजिद रसूल, ईटीवी भारत, बांडीपुरा।